हेलो, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ निबंध लेखन मतलब ऐसे राइटिंग को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 19 निबंध लेखन ऐसे राइटिंग। निबंध लेखन क्या है? निबंध लेखन एक कला होती है। निबंध लेखन में एक विशेष विषय के ऊपर यानी एक सब्जेक्ट के ऊपर हमें लाइनें लिखनी होती हैं, वह निबंध लेखन कहलाता है। निबंध लिखते समय हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमें शब्द सीमा का ध्यान रहे। जितने शब्द सीमा बताई गई हो उसी के आधार पर हम निबंध लिखें। शब्द लिखन निबंध लेखन करते समय गलतियां कम से कम की जाए, त्रुटियां कम से कम हो, किसी भी बात को बार बार दोहराया ना जाए और जो भी बात हम लिखें वो निबंध से संबंधित बात हो। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। निबंध में लेखक स्वयं की अभिव्यक्ति व्यक्त करता है यानी अपने मन के विचारों को निबंध में लिखा जाता है। यहाँ पर पहला निबंध दिया गया है हमें मेरा विद्यालय यानी मेरा स्कूल। आइए पढ़े। मेरा विद्यालय अपने नगर का आदर्श विद्यालय है। इसका नाम सेंट फ्रांसिस वर्ल्ड स्कूल या जो भी आपके स्कूल का नाम हो वो हमें यहाँ पर लिखना होगा। इसका 3 मंजिला भवन विशाल और सुंदर है यानी विद्यालय की जो बिल्डिंग है वो 3 फ्लोर में है, जो बहुत बड़ी है और अच्छी है। मेरे विद्यालय में 40 कमरे यानी 40 कमरे हैं और इसके बीचों बीच बड़ा मैदान है जिसमें आकर्षक और सुंदर पेड़ पौधे हैं। इसके सभी कमरे हवादार और प्रकाश युक्त हैं। सभी कमरों की बाहरी दीवारों पर लिखी नीतिपूरक सूक्तियां हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाती है। इसके दक्षिणी भाग में विशाल सभागार हैं जहां समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। इसके उत्तरी भाग में एक बड़ा सा ग्राउंड है जहां सभी विद्यार्थियों को सामूहिक व्यायाम यानी एक्सरसाइज कराई जाती है। मेरे विद्यालय में 1500 छात्र पढ़ते हैं। यहाँ 42 अनुभवी और योग्य अध्यापक हैं। हमारे प्रधानाचार्य कर्तव्यनिष्ठ और अनुशासन प्रिय प्रबंधक हैं। मेरे विद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय है जिसमें हजारों उपयोगी पुस्तकें। मेरा विद्यालय का परीक्षाफल अन्य विद्यार्थियों से श्रेष्ठतम रहता है यानी सबसे अच्छा रिजल्ट मेरा आता है। मेरे विद्यालय की कीर्ति समय समय पर समाचार पत्रों में छपती है। मुझे अपने विद्यालय पर गर्व है। दूसरा निबंध दिया गया है मेरी प्रिय अध्यापक। आइए पढ़ते हैं। मेरे विद्यालय में 10 अध्यापक हैं। वे सभी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। मुझे सबसे अच्छे अध्यापक श्री रवि वर्मा लगते हैं। वे हम लोगों को हिंदी विषय पढ़ाते हैं। श्री रवि वर्मा बहुत ही मेहनती और प्रसन्ननीय व्यक्ति हैं। वे पाठ पढ़ाने से पहले एक कहानी जरूर सुनाते हैं। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक उनकी कहानी को सुनते हैं। वह अध्यापक को बहुत रोचक ढंग से पढ़ाते हैं। वह पाठ को बहुत रोचक ढंग से पढ़ाते हैं। यदि पाठ समझ में न आए तो दोबारा उस पाठ को वे समझाते हैं। उनकी बातें सभी को बहुत अच्छी लगती हैं और सभी उनका बहुत सम्मान भी करते हैं। वे हमेशा अच्छी शिक्षा के माध्यम से बच्चों को सभ्य और कुशल बनाने की प्रेरणा देते हैं। वे हम सबके प्रिय अध्यापक भी हैं। अगला निबंध है सुबह की सैर यानी सुबह जो वॉक करने जाते हैं उसके ऊपर। सुबह की सैर। सुबह की सैर सुहावनी, गुणकारी और स्वास्थ्यवर्धक होती है। इससे हमारा शरीर और मन स्वस्थ रहता है। इसके समय इस समय हवा जो होती है वह
शुद्ध हवा होती है, हमारी श्वास नलिका से होती हुई फेफड़ों में पहुंचकर हमारे रक्त यानी खून संचार को वो हवा सही करती है। इससे रोगी भी शीघ्र ही स्वस्थ रोगी भी शीघ्र ही स्वस्थ लाभ होता है। इससे हमारे रक्त में ताजगी और सही प्रभाव आ जाता है। इससे हमारी देह तेजी से विकसित होती है, यानी हमारा शरीर तेजी से विकास करता है। इससे हमारे मन में स्वस्थ भाव जाग करते हैं। सुबह के समय प्रकृति शांत होती है, एकदम शांति वातावरण चारों तरफ होता है और प्रभु भजन व योग साधना में कोई भी बाधा यानी कोई भी कठिनाई नहीं आती है। हर चिकित्सक यानी सारे डॉक्टर्स सुबह की सैर पर विशेष बल देते हैं। सुबह की सैर के कारण विद्यालय और घर में मेरा समय अच्छा गुजरता है। मन स्वस्थ होने के कारण मुझे अपना पाठ जल्दी यानी शीघ्र याद हो जाता है। मैं नियमित रूप से सुबह की सैर के लिए जाता हूँ। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद की जाती है कि आप सभी को ये पाठ निबंध लेखन समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।